आहु गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री नेमी चंद्र जी सिद्धांत परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। आचार्य प्रवराः लिखितवन्तः फूला खिला हो कमल वह जब लो जल संपर्क छूटा सूखा धर्म बिन नर पशु में ना फर्क। अर्थात कमल जब तक जल के संपर्क में रहता है, जब लो जल संपर्क, जब तक जल से उसका संपर्क है तब तक वह खिला हुआ रहता है, खुला हुआ रहता है। और जैसे उसे जल का संपर्क टूटता है वह सूख जाता है ना। छूटा जल संपर्क छूटते ही वह सूखा। ऐसे ही धर्म बिन, धर्म के बिना नर और पशु में फर्क नहीं रहता। माने जब तक धर्म है तब तक मनुष्य मनुष्यता से युक्त है, और धर्म के बिना मनुष्य और नर में फर्क नहीं है, सॉरी पशु में फर्क नहीं है, नर त्रिजंच समान हो जाता है। अतः हम सभी को जीवन में धर्म का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। अस्तु वयम् अग्रे संस्कृतं पठामः। संस्कृत माध्यमेन अस्य पद्यस्य एकवारम् उच्चारणम् अथवा भावार्थं वदामि। आचार्याः लिखन्ति यत् कमलं यत् भवति तत् यावत् जलेन संपर्कं स्थापयति अथवा जल द्वारा तस्य संपर्कम् अस्ति तावत् एव कमलं विकसितं भवति। यथा जलस्य संपर्कः नश्यति तदानीं कमलम् अपि नश्यति। एवमेव मनुष्यः धर्मं विना पशुवत् वर्तते। अतः अस्माभिः धर्मस्य आचरणः कर्तव्यः अथवा आचरणं कर्तव्यम्। अस्तु अग्रे वयं चलामः। विगत कक्षायां वयं पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे च एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च किञ्चित् पठितवन्तः। तस्य अभ्यासं किञ्चित् कृतवन्तः। अहम् अभ्यासाय अथवा गृहकार्याय किञ्चित् तत्र दत्तवान् आसम्। तदपि अनेके जनाः पूरितवन्तः। तत् बहु प्रसन्नतायाः विषयः वर्तते। प्रायः सर्वे अपि सम्यक्तया लिखन्ति इति इतोपि सम्यक्तया प्रसन्नीकरोति। आयान्तु अग्रे वयं चलामः। पृष्ठसङ्ख्या 61 पठनीयमस्ति। एतत् किं, ध्यानेन पश्यन्तु। एतत् किम्, एतत् पुस्तकम्। एते के, एते पुस्तके। एतानि कानि, एतानि पुस्तकानि। एकम् अस्ति इति एतत् किम्, एकं पुस्तकम्। एतत् पुस्तकम्। द्वे अस्ति अतः एते पुस्तके। बहूनि सन्ति अतः एतानि पुस्तकानि। एवमेव अभ्यासं कुर्मः। वदामः एकमेकं कृत्वा। नाम वदामि अहं। सर्वप्रथमं कः वदिष्यति इति। अत्र नाम आगच्छति सर्वोपरि पारुल भगिनी। कृपया वदतु। एतत् किम्, एतत् पुष्पम्। एते के, एते पुष्पे। एतानि कानि, एतानि पुष्पाणि। पुष्पाणि। सम्यक्, शोभनम्। कविता लुनावत महाभागा। एतत् किम्, एतत् पुष्पम्। न, एते एतत् के, जातं, पुष्पं जातं। तृतीय क्रमाङ्के। एतत् किम्, एतत् फलम्। एते के, एते फले। एतानि कानि, एतानि फलानि। शोभनं शोभनम्। अग्रे कविता महोदया, कविता दीदी
गुडा इति। जय जनेन भैया। हाँ, जय तो जिनेन्द्र है। एतत् किम् एतत् पत्रम् एते के एते पत्रे एतानि कानि एतानि पत्राणि। आम् समीचीनम्। एवं नपुंसकलिङ्गे अपि अभ्यासं कार्यं भवति। अत्र चित्रं विना एव अभ्यासः करणीयः। एतत् किम् एते के एतानि कानि। एतत् पुष्पम् एते पुष्पे एतानि पुष्पाणि। अग्रे शीघ्रं शीघ्रं वक्तव्यम्। एक व्यक्ति दो का अभ्यास करेगा ना, दो बोलेगा, है ना, 5 लोगों का नंबर आएगा। अस्तु, सर्वप्रथमम् अस्ति अत्र अभिलाषा महोदया। अभिलाषा महोदय। एते व्यजने एतानि व्यजनानि। आम्। एतत् फलम् एते फले एतानि फलानि। शोभनम्। चंदन बाला महोदय। एतत् गृहम् एतत् गृहे एतानि गृहाणि गृहाणि। गृहाणि। एतत् मंदिर एते मंदिरे एतानि मंदिराणि। आम्। अग्रे क्रमाङ्कः अस्ति छाया जैन महोदया। छाया जैन महोदया, कृपया अनम्यूट करोतु, मौनं त्यजतु। न, भवत्याः ध्वनिः न आगच्छति। अस्तु, अंजु जैन जबलपुर महोदया। तत् दीदी अस्ति, अंजु दीदी। भैया अंजू के फोन पर हम हैं, आज वो काम में लगी है, कुंडलपुर में है, तो हम ही बोलते हैं। अवश्य। एतत् नगरम एते नगरे एतानि नगराणि। एतत् पर्णम एते पर्णे एतानि पर्णानि। सम्यक् सम्यक्। अग्रे चलामः। साधना जैन महोदया। जी भैया, भैया जी कौन सा चालू है अभी? 8 और 9 बोलिए आप। 7। एतत् कमलम एते कमले एतानि कमलानि। एते द्वारम, नहीं भैया जी गलत हो गया। एतत् द्वारम एते द्वारे एतानि द्वाराणि। शोभनम्। मीना जैन महोदया। एतत् कागदम् एते कागदे एतत् कागदानि। एतानि कागदानि, है ना। एतानि कागदम् अपि कागदानि। भवति, कदाचित् कर्गदम् अपि श्रूयते, है ना। कर्गद और कागद दोनों शब्द सुनाई देते हैं, कागज के लिए प्रयोग में आते हैं। इसका अर्थ क्या है? पेपर जो हम लोग यूज करते हैं, कागज। अच्छा, ठीक ठीक। अस्तु, मुझे एक ही मिला पढ़ने। अग्रे चलामः। पश्यन्तु, एतानि ध्यानेन पठन्तु। ये जो हम पढ़ चुके हैं उसी का पुनः दृढ़ीकरण कर रहे हैं। सम्यक रीत्या पाठयन्तु। एषः एतौ एते। ये चित्र से ही स्पष्ट होना चाहिए हमको कि पुरुष है, एक है, दो हैं या बहुत सारे हैं, तो शब्द आएगा एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एवमेव एतत् एते एतानि। सम्यक् इतोपि प्रयोगं जानीमः। एषः कः? एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः, बहवः सन्ति। एषा बालिका, एते बालिके, एताः बालिकाः। एतत् पुस्तकम्, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि। ये सारांश हो गया जो अभी तक हमने पढ़ा। अस्तु, इदानीं प्रश्नानाम् उत्तराणि उदाहरणानुसारम् एते कारयन्तु। 1 मिनट, इसमें कुछ छूट गया क्या? नहीं। अब थोड़ा और आगे चल रहे हैं। अभी तक तो हमने समीप वालों को सीखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में समीप का अभ्यास कर लिया है। अब दूरवर्ती जो शब्द हमने सीखे थे उसी को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ध्यानेन पश्यन्तु। सः कः? सः काकः, दूरम् अस्ति यतः सः। तौ कौ? तौ काकौ। ते के? ते काकाः।
हाँ, एवमेव अभ्यासः करणीयः। करिष्यन्ति वा? आप लोग करेंगे? आम एवं वक्तव्यम्। आम। अस्तु। क्रमशः नाम उच्चारणं करोमि। एकमेकं कृत्वा नाम उत्तरं लिखतु, वदतु। ज्योति जैन महोदय। सः कपोतः तौ कौ तौ कपोतौ आम। ते के ते कप्ताः कपोताः, ते कपोताः। शोभनम, शोभनम। हाँ, प्रोफेसर सरोज जैन महोदय। हाँ, जी भैया जी, प्रणाम भैया जी। है ना, स आशीर्वाद दीजिए। कहा, हाँ, सह कहा, सह मकरः, तौ कौ, तौ मकर मकरौ, हाँ, ते के, ते मकराः। ते मकराः। उत्तमम्, उत्तमम्। हाँ, अग्रे विलास महोदयाः। सादर प्रणाम भैया जी। सः कः, सः सैनिकः, तो तौ कौ, तौ सैनिकौ, हाँ, ते के, ते ते सैनिकाः। सैनिकाः। शोभनम, शोभनम। हाँ, एवमेव। हाँ, अब यहाँ से दो दो का प्रयोग करेंगे ना, एक साथ। एक ही व्यक्ति दो बोलेंगे। हाँ, क्रमशः नाम वदामि। हाँ, लक्ष्मी जैन अनसिंह महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, सः कः, सः अश्वः, तौ कौ, तौ अश्वौ, ते के, ते अश्वः। अश्वाः। शोभनम। स कः, स वानरः, तो तौ कौ, तौ वानरौ, ते के, ते वानराः। उत्तमम्, उत्तमम्। नीना जैन दिल्लीतः। जयजिन भैया जी। हाँ, सः कः, सः भल्लुकः, तौ कौ, तौ भल्लकौ, ते भल्लूक। के, ते भल्लुकाः। हाँ, स कः, सः शुकः, तौ कौ, तौ शुकौ, ते के, ते शुकाः। ते शुकाः। शोभनम, शोभनम। हाँ, अग्रे चलामः। नाम अस्ति अत्र नेहा जैन महोदया। सः कः, सः बकौ, तौ बकौ, ते के, ते बकाः। हाँ, शोभनम। ते के ते बकाः। हाँ, इस प्रकार ध्यान से हमने देखा कि दूर स्थित व्यक्ति के लिए हम पुरुष में सह का प्रयोग करते थे। ये हमने सीखा था शुरू के पाठों में। दो व्यक्ति यदि हैं तो तौ, और बहुत सारे हैं तो ते का प्रयोग किया जाएगा, है ना। सह, तौ, ते। एक वचन का और मतलब यानी इनके वचन प्रयोग तो हमने पहले कर ही लिए थे। वानरः, वानरो, वानराः, मृगः, मृगौ, मृगाः, है ना। अब उसी का यहाँ पर दूर में कोई व्यक्ति खड़े हैं, ते के, वो कौन है? तो उत्तर दे सकते हैं, ते नराः, ते मुनिभक्ताः, ते मुनिराजाः, एवं किमपि भवितुम् अर्हति। अस्तु, अग्रे चलामः। स्त्रीलिंगे दूरस्थाय किं भवति? अत्र सूच्यते। सा का, सा चटका। द्विवचने ते के, ते चटके, ताः काः, ताः चटकाः। तर्हि ध्यानपूर्वकं। चटका, चटके, चटकाः, का, के, काः। और विशेषण भैया चटका यानी चिमनी क्या? चिड़िया, चिड़िया। चटका इत्युक्ते चिड़िया। हाँ, सा ते ताः, एवं प्रयोगाः भवन्ति। हाँ, दो दो का प्रयोग करेंगे। हाँ, सर्वप्रथमं वदति अत्र नाम कस्य अस्ति? रेडमी इति फोन तः वदति। किं नाम? शशि महाभागा। भैया जी है क्या पहले सा का हाँ, सा लता शाखा। जी शाखा सा शाखा ते के
तो शाखो ते शाखे शाखे ते शाखे ता का ता शाखे शाखा ताः शाखा शाखाः शोभनं शाखा शाखाः सा का हाँ विसर्ग सा लगेगा, ताः शाखाः हाँ जी एवं विसर्ग लगेगा। सा शाखाः सा अस्तु का सा पुष्प न न न पुष्प आएगा सा कि कलिका कलिका सा का सा कलिका ते कलिका कलिके ता का ता कलिकाः ताः कलिकाः ताः शोभनम् एवम् अग्रे वदति जबलपुरतः सरोज महोदया सा का सा कलिका सरोज जैन जबलपुरतः वदति अन्ये मा वदन्तु म्यूट् मौनं कुर्वन्तु मौनं स्थापयन्तु माइक सा म्यूट् कुर्वन्तु पिपीलिका पिपीलिका ते पिपीलिके। भैया जी कोई और बोल रहा है, उन्हीं को बोल लेने दीजिए। आप ही बोलिए, आपने म्यूट कर लिया है। अस्तु सा का सा पिपीलिका ते पिपीलिके ताः काः ताः पिपीलिकाः एवं ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु इति इकारान्तशब्दस्य वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं दीर्घ इकारान्तः यस्य अभ्यासमपि अहं लेखितुं दत्तवान् सा का सा भिक्षुकी के ते भिक्षुक्यौ ताः भिक्षुक्यः भिक्षुकी भिक्षुक्यौ भिक्षुक्यः। अग्रे चलामः। अभ्यासस्य क्रमः अस्ति। शशि महोदय जयपुरतः। जय जिनेन्द्र भैया जी हाँ जय जिनेन्द्र। सा का सा नर्तकी के ते नर्तक्यौ ताः कः ताः नर्तकः ताः नर्तक्यः नर्तको ताः नर्तक्यः नर्तक्यः शोभनम्। अग्रे सीमा साउजी महोदय अनसिंह। सा सा का सा नर्तकी न ते एतत् जातम् के इदं जातम् हाँ इतः परम् इसके बाद वाला बोलना। थर्ड वाला उसको क्या बोलते समझ नहीं आ रहा है। नदी नदी हाँ सा का सा नदी ते के ते नदिक्यो नद्यौ ता का नद्य हाँ ता नद्यौ का ता नद्य ताः नद्यः शोभनम्। नद्य अग्रे क्रमाङ्कः अस्ति अत्र स्वाति सराफ महोदय विदिशातः। सा का सा नारी के ते नारियो ता कहा ता नारीक्य नार्यः ताः नार्यः आधा ध यः नार्यः अर्धं भविष्यति रकारः इति हलन्तं नार्यः। अस्तु निवेदनमस्ति यत् लेखन्याः उपरि स्पर्शं मा कुर्वन्तु है ना। ये जो पेंसिल का निशान होता है इस पे आप लोग टच मत करिए अन्यथा इसमें ड्राइंग हो जाती है फिर। अस्तु इदानीं नपुंसकलिंगे अपि अभ्यासः भवति। तत् किं ते के तानि कानि तर्हि तत् फलं ते फले तानि फलानि फलं फले फलानि पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि तत् ते तानि है ना। मया सह सर्वे अपि म्यूट कृत्वा वदिष्यन्ति। सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे अपना माइक म्यूट करके और सारे अपने अपने स्थान पर सब लोग बोलिएगा ना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आप लोग म्यूट कीजिए और बोलिए। अनम्यूट नहीं करना, यहाँ से मैं म्यूट कर रहा हूँ। तत् गृहं ते गृहे तानि गृहाणि तत् व्यजनं ते व्यजने तानि व्यजनानि तत् पर्णं ते पर्णे तानि पर्णानि तत् पत्रं ते पत्रे तानि पत्राणि तत् गृञ्जनं ते गृञ्जने तानि गृञ्जनानि
गृञ्जनम् इत्युक्ते गाजर। अग्रे तत् आलुकं ते आलुके तानि आलुकानि। तत् पनसं ते पनसे तानि पनसानि। तत् कमलं ते कमले तानि कमलानि। एवं नपुंसकलिंगे अपि अभ्यासः भवति। अवधेयम, ये ध्यान से सुनने योग्य बात है। पूरे पाठ का सारांश यहाँ पर आ रहा है। अभी तक हमने जो पढ़ लिया वो क्या थी? प्रथमा विभक्ति ही। हाँ, एतत् शब्द का प्रयोग हमने इसमें सीखा और तत् शब्द का प्रयोग सीखा। पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंगे एषा, एते, एताः। नपुंसकलिंगे च एतत्, एते, एतानि। है ना, ये प्रयोग है। एवमेव तत् शब्दस्य प्रयोगः वयं ज्ञातवन्तः, प्रयोगं ज्ञातवन्तः। सः, तौ, ते। स्त्रीलिंगे सा, ते, ताः। पुनः नपुंसकलिंगे तत्, ते, तानि। और किम शब्द का प्रयोग हमने सीखा। पुरुष के लिए कह, कौ, के। स्त्री लिंग के लिए का, के, काः। और नपुंसक लिंग के लिए किम, के, कानि। ये प्रयोग जानने से आपको यह भी स्पष्ट होना चाहिए, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और लिंग भी 3 है, पुल्लिंगः, स्त्रीलिंगः, नपुंसकलिंगः। ठीक है। और इन शब्दों का प्रयोग हमने प्रथमा विभक्ति में अभी तक सीखा है। और संज्ञा शब्द जो बहुत सारे सीखे हमने, तो उनका प्रयोग कैसे होगा? तो बालक, बालिका, नदी और पुस्तक, ये 4 शब्द हमने सीखे हैं। माने अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग, पुनः आकारांत नपुंसकलिंग। बालकः, बालकौ, बालकाः। स्त्रीलिंगे बालिका, बालिके, बालिकाः। नदी, नद्यौ, नद्यः। अयमपि शब्दः स्त्रीलिंगे परंतु ईकारान्तः अस्ति। नपुंसकलिंगे पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि। ये अभी तक हमने पूरे 70 पेज है ना, 70 पृष्ठेषु वयं ज्ञातवन्तः। 69 पृष्ठेषु वयं ज्ञातवन्तः, है ना। इसी को दूसरी पद्धति से पढ़ाते हैं यदि, तो सबसे पहले ये रटवाते हैं। जो हमने आज इस पेज पे खोला हुआ है इसको रटवाते हैं और बाद में याद नहीं होता तो डंडे पड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो विधि अपनाई गई है उसमें डंडे का काम ही नहीं है, अपने आप सबको कंठस्थ हो गया होगा। इतना अभ्यास हमने कर लिया। यदि पुस्तक सबके पास में होती तो इसी अभ्यास को लिख करके करते तो और आनंद आता। उसकी व्यवस्था भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कैसे मिल जाए पुस्तक हम लोगों को। आज भी प्रयास किया लेकिन वह नहीं मिल पाई, और 1-2 दिन में बात करके फिर मिलती है तो आपको पता बताएंगे उसका कि कहाँ से लेनी है। पुस्तक लेकर के पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा। अस्तु चलामः अग्रे। हाँ, अब देखिए चित्रानुसारम प्रश्नम उत्तरम च लिखन्तु। अब तो यहाँ पर और अधिक अलर्ट होना है, बिल्कुल ध्यान से हमको करना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी आपकी सहायता नहीं की गई। सीधा साक्षात चित्र रख दिया गया है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं ही परीक्षा देता हूँ आपके सामने। देखिए, अत्र समीपस्थस्य दर्शनम भवति। ऐसा लग रहा है कि ये समीप के लिए सूचित कर रहा है और इधर दूर में स्थित है वस्तु, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, 2 हैं तो द्विवचन का प्रश्न होगा, 1 है तो एकवचन का, बहुत है तो बहुत सारों का। उसी के अनुसार हमें प्रश्न करना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी ध्यान रखना है और वचन का भी ध्यान रखना है। अत्र प्रश्नम भविष्यति एते के उत्तरम एते कमले। ठीक है ना। अगर मुझसे भी गलती हो जाए तो बताइएगा, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं। अस्तु, हाँ, प्रश्न है एतानि कानि उत्तरम, सॉरी क्षम्यतां, दूर है, तानि कानि उत्तरम भविष्यति तानि फलानि। यतोहि बहु प्रकारकाणि सन्ति। आम्रम अस्ति, दाडिमम अस्ति, द्राक्षाफलम अस्ति, एवं फलानि सन्ति। तर्हि तानि कानि तानि फलानि। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे प्रश्न बनाना है और कैसे उत्तर देना है। अस्तु, अभी अभ्यास शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कौन बनाना चाहेगा? हैंड रेस करें।
अथवा अनम्यूट करें। वैसे तो जिनका नंबर अभी तक नहीं आया पहले उनका अवसर देना चाहिए। हाँ, सर्वप्रथम विजया महाभागा नागपुरतः। जी भाई साहब जी। ये बालक है ना भाई साहब दोनों? शिक्षक। शिक्षक है। सा अध्यापक। एक ही बात। हाँ हाँ हाँ, अध्यापक। हाँ, प्रश्न इसका बनेगा सा सह नहीं, कह अध्यापक। भाई साहब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनिए ध्यान से। लोग तैयार हो रहे हैं। नेहा नेहा महोदय, नेहा जैन महोदय। हम बोले एक मिनट, नेहा दीदी बोल रही है। एतौ शिक्षकौ। हाँ, अग्रे 4 नंबर वाला बताइए उसी के सामने। तौ कौ तौ बालकौ। हाँ, एतौ कौ क्योंकि पास में है इसलिए, और 2 हैं इसलिए, और पुल्लिंग है इसलिए। तो एतौ कौ, एतौ अध्यापकौ अथवा एतौ शिक्षकौ। ये दूर हैं, तौ कौ, तौ छात्रौ, है ना, छात्र दिखाई दे रहे हैं, पीछे बैग है उनके। अस्तु। हाँ, पारुल भगिनी, पारुल वर्या कृपया वदतु। पंचमं षष्ठं च। इदानीं निवेदनं कृतवती पारुल महोदय, अनम्यूट करोतु, मौनं त्यजतु। अब ठीक है भैया। ये स्त्रीलिंग का बहुवचन हो गया। हाँ, तो प्रश्नं वदतु। एताः काः, हाँ, ताः काः, एताः मालाः, एताः मालाः। सम्यक्। और ये द्विवचन हो गया मयूरः, यानी पुल्लिंग का। तो एतौ कौ, एतौ मयूरौ। हाँ, दूरम् अस्ति तर्हि तौ कौ, तौ तौ कौ, मयूरौ। तौ मयूरौ। शोभनम। देखिए यहाँ पर अभ्यास का कितना अच्छा क्रम बनाया है। प्रश्न भी स्वयं बनाना है, उत्तर भी स्वयं बनाना है। जैन आगमे आचार्यः वदति आत्मैव गुरुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा का गुरु है, उस वचन का प्रयोग यहाँ करना है। अस्तु। हम जब अभ्यास करते थे तो ये वचन हमें बहुत आनंदित करता था कि कितना अच्छा अभ्यास है। आत्मैव गुरुरात्मनः, अन्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। अस्तु। स्वयं हित प्रयोक्तित्वात् आत्मैव गुरुरात्मनः। हाँ, कः वदति अभिलाषा महोदया। तानि एतानि कानि, एतानि फलानि, एतानि आम्राणि। आम। आम्राणि। ये सर क्या है? अजा, ओके, अजाहा। ते के ते अजे। शोभनम, बहु सम्यक। हाँ, ते के ते अजे, भवती सम्यक्तया उक्तवती। हाँ, इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। कितना अच्छा अभ्यास है ये, सारा परीक्षण हो रहा है। हाँ, आदरणीय दीदी कृपया वदतु। आपने अनम्यूट किया हुआ है। अरे पलट गया। क्या बना है भैया ये? हाँ, प्रश्न बनाना है पहले 9 नंबर में। चित्र में क्या है? बकह। बका है। हाँ, बक। और उसके बाद चित्र में कुछ नहीं है बाद वाले में, 10 नंबर में। भल्लूक। 10 नंबर में कोई चित्र नहीं है भैया। है ना दीदी, भालू है, भालू। हाँ, दिखता नहीं है भाई दो साहब। भालू हैं। हाँ, दिखता नहीं है, मुझे हाँ, भी नहीं आपका चित्र आ गया था उसके, आपका आ गया था उसके ऊपर, इसलिए नहीं दिखा। एवं। एतानी कानी, एतान नहीं, बकह बकौ बकह। एताः काः, एताः बकाः। इदानीमपि शुद्धं नास्ति। क्या? अभी भी सही नहीं है, दोबारा आप विचार कीजिए। बकः बकौ बकाः बहुवचन में है ना, परंतु पुल्लिंगम अस्ति। हाँ, बकाः पुल्लिंग नहीं है। हाँ, तो उसका जो है ना, एषः एतौ एते।
अच्छा, एषः एतौ एते हाँ एते के एते के, हाँ एते बकाः एते बकाः, उत्तम। एतौ कौ, ये दो है ना भालू? हाँ लेकिन ये दूर हैं। अच्छा हाँ। कौ कौ तौ कौ, तौ कौ, तौ भल्लू कौ। कौ भल्लू कौ। तो सभी दिख नहीं रहा, हम अंधेरे में बैठे हैं। अच्छा, सभी को मालूम पड़ रहा होगा कि इस अभ्यास में कितना आनंद, हाँ, मतलब सार आ गया। मनीषा महोदय, हाँ वदतु। ये क्या भैया, ये वर्णम है क्या? एक सिंगल है ना ये? हाँ ये शाखा लता मालूम पड़ी, लता। लता। हाँ, ये पलट क्यों जाता है अपने आप, ये न भवेत। हाँ लता। अरे कहाँ भैया? फिर एक मिनट, ये अपने आप स्क्रीन क्यों बढ़ रही है इसकी, पीछे होना चाहिए वहीं पे। हाँ वदतु। एषा का, एषा लता। एषा लता, सम्यक। और तौ 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 संदूकम, संदूकौ। नहीं नहीं नहीं, याद कीजिए, कौन बताएंगे? संदूकम। नहीं, संदूक पेटी है नहीं। ना? पेटिका। हाँ पेटिका। तो फिर दो हैं। पेटिका। पेटिकौ नहीं, स्त्रीलिंग में। अच्छा। के हाँ एते के, एते एक, पेटी के। लेकिन दूर हैं, एते भी नहीं आएगा। ते ते के, हाँ, ते पेटी के। ते पेटी के। अगर ये वाला पेपर परीक्षा में आ जाए तो हमारे आधे विद्यार्थी तो फेल ही हो जाएंगे। हम तो फेल ही हो जाएंगे भैया जी। हाँ, मैं तो सबसे पहले फेल हो फेल हो जाऊंगी। जाएंगे भैया जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आएगा, अभ्यास अभी भी करेंगे, ऐसा दो नहीं। तीन नहीं, दिन दिखने दे का ही देना, अब प्रॉब्लम आता है इम्पोर्टेंट भाई चीजों साहब। को कंसंट्रेट करना है तो सब वो हो रहे हैं हाँ कंफ्यूज। कोई बात नहीं, आएगा अभ्यास। दिखने एक्चुअली में भी प्रॉब्लम आता है लिखने भाई का भी साहब, कम दिखता हुआ ही है, नहीं। और थोड़ी सी भैया जी, मजबूरी है कि हम लोग पेटी जिस के तरह से, मतलब क्या है? क्या कह रहे हैं? पेटी के मतलब क्या है? पेटी का माने बॉक्स, वही संदूक जिसको बोलते हैं अच्छा, हम दिख लोग। नहीं रहा भैया जी, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा वो अरे दिखना संदूक। चाहिए, आप लोग स्क्रीन को छोटा बड़ा कीजिए एक बार। बड़ा है फिर भी नहीं दिख रहा भैया जी, एक दिखता है तो एक नहीं दिखता एक्चुअली में। अरे हमारे यहाँ तो फुल स्क्रीन हमने बनाया हुआ है इसको। उसको छोटा कीजिए थोड़ा। छोटा कैसे करें इसको, बहुत छोटा तो नहीं हो पाएगा, अभी देखिए नहीं, वो ही करेंगी अपनी उस तरफ से। हाँ वहीं नहीं, से वो थोड़ा। नहीं दिख रहा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, हो नहीं रहा। अच्छा अच्छा। छोटे में दिख रहा है, बड़े में नहीं दिखता है। भैया ज्यादा जूम हो गया है, पहले ही ठीक था। अभी दिख रहा है क्या? नहीं अभी तो नहीं बहुत जूम हो नहीं गया भैया। भैया जी, ओ बहुत बड़ा जी हो हमें गया। तो हमें अब दिख रहा है। अभी और कम कीजिए एक नंबर। और कम हाँ, थोड़ा सा और कम कीजिए। ये हाँ, लीजिए। हाँ अभी अब ठीक दिख है रहा भैया। है, अस्तु अब दिख रहा है। अस्तु, चलामः। हाँ, अब सर्वेषां दिख रहा है। पार्श्वे दूरवाणीयन्त्रं भिन्नं भिन्नं भवति। अहं तु अत्र लैपटॉप यन्त्रेण पाठयामि, अतः दीर्घं दृश्यते। अस्तु, अग्रे विलास महोदय, 13 नंबर, सा 13 14 सा सा का भवतां सा ध्वनिः न जननी आगच्छति। सा जननी परन्तु एका नास्ति, द्वे स्तः, द्वे, एका गृहिणी नास्ति अत्र। अस्तु, जी अन्यः कश्चन, अनीता जैन महोदय। जी भैया जी। आम्, वदतु। तौ कौ 13 तौ नंबर, ना 13 में। तौ कौ हाँ रुकिए, ऐसे तौ नहीं होता है। तौ एक बार नार्यो। मेरे साथ सभी लोग बोलिए। देखिए, पुल्लिंग के लिए हम बोलेंगे एषः, एतौ, एते, है ना? एष स्त्रीलिंग एतौ में एते। एते, स्त्रीलिंग में एषा। ईशा, यहाँ एते। ऐसा करके रुकिए, इसको रोकते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए, अभी आप लोग को चित्र दिख रहा होगा, मैं अपने आप को इसमें वो कर लेता हूँ, स्पॉटलाइट। पश्यन्तु, वदन्तु, एषः, एषः एतौ, एतौ एते, एते।
छात्रः, छात्रः, छात्रौ, छात्रौ, छात्राः। छात्राः। ठीक है। अभी इसका एक काम करते हैं। मान लीजिए महाराज जी लोग बैठे हैं ना, ग्रुप में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक महाराज जी, दो महाराज जी और तीन महाराज जी, ऐसा इमेजिन कीजिए आप लोगों, और फिर बोलिएगा एषः मुनिराजः, एतौ मुनिराजौ, मुनिराजौ, एते मुनिराजाः, एते मुनिराजाः, एते मुनिराजाः। ठीक एते है। मुनिराजाः। उन महाराज जी के पास में पिच्छिका है, तो बोलेंगे एषा, एते, एताः। एषा पिच्छिका, एषा पिच्छिका, एते पिच्छिके, एते पिच्छिके, एताः पिच्छिकाः। एताः पिच्छिकाः। महाराज जी के पास में पुस्तक भी है, सबके पास में, तो बोलेंगे एतत् पुस्तकम, एतत् पुस्तकम्, एते पुस्तके, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि। एतानि पुस्तकानि। है ना। अब ध्यान रखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों उदाहरण आपको सेट होना चाहिए। एषः, एतौ, एते, है ना, ये तो पास में है। अगर दूर में है तो फिर सह, हाँ पुनः बोलेंगे दूर में। मान लीजिए महाराज जी दूर हैं, सारी चीजें दूर दूर हैं, तो अपन बोलेंगे सह मुनिराजः, सः मुनिराजः, तौ मुनिराजौ, तौ मुनिराजौ, ते मुनिराजाः, सा पिच्छिका, ते पिच्छिके, ताः पिच्छिकाः, तत् पुस्तकम्, ते पुस्तके, ताः सॉरी तानि पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि। हाँ, एवं भैया जी ऐसा है, सात औते सात एता तत्। हाँ, क्षम्यताम् एकवारम् अहं म्यूट् कृतवान् सर्वेभ्यः, यतोहि ध्वनिः अनावश्यकम् आगच्छति इसमें। इदानीं यस्य वक्तव्यम् अस्ति सः अनम्यूट् कृत्वा वदतु। भैया जी एक बार ना टेबल जैसे वो उसमें अभी हमने सर्वनाम वाली टेबल देखी थी ना, ऐसे ही पास वाले की भी एक बार टेबल हमें दिखा दीजिए, हम लोग लिख लेते हैं, तो फिर वो एक जगह पे लिखा हुआ होगा तो इजीली हम कर पाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। वो थोड़ा सा टेबल हो में जाता ओपन कर रहा हूँ ये वाली, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अभी, या हम इसको भेज देंगे ग्रुप में, ना। आप थोड़ा सा खोल दीजिए, हम 2 मिनट में ही लिख लेते हैं। हाँ, ये खोला हुआ ही है अभी इस समय। जैसे कि अगला अभ्यास आ रहा है उसमें आपको, भैया जी बड़ा नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं, स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है? हाँ जी, अभी देखिए, ये वाला तो कर लिया भैया जी, जो पुराने वाला होगा ना, पास वाला। हाँ हाँ, नहीं इसमें दोनों है, पास वाला ही रायेश अस्तु। इसके बाद में अभी अभ्यास आएगा, चिंता नहीं करिए, उसमें और आनंद, मतलब इसमें और क्लियर हो जाएगा ये चीज, है ना, ये वाला जो अभ्यास आ रहा। अस्तु, आयन्तु चलामः। अत्र अहं वदामि, एते के, एते गृहिण्यौ, एते गृहिण्यौ, पुनः तत् किं, तत् गृहं, तत् किं, तत् गृहं, दूरम् अस्ति, पुनः एकम् अस्ति। एवमेव 15 मध्ये 15 नंबर में देखेंगे अपन, चषकः, दो चषक नहीं, एक ही चषक, सुनिए। तर्हि एषः कः, एषः चषकः, एषः चषकः। पुनः तौ कौ, तौ अश्वौ, तौ कौ, तौ अश्वौ। अस्तु, चषकः माने क्या है? ग्लास, चषकः ग्लास। चलो अग्रे वयं पश्यामः। ये अभ्यास में आपको लिखने के लिए दूंगा, इसमें और स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से। अधोलिखित शब्दान एक एक शह उचित ग्रहे स्थापयन्तु। यहाँ पर 9 ग्रह बने हुए हैं और उन ग्रहों में आपको इनको रखना है। कैसे रखना है थोड़ा ध्यान से रखेंगे अपन, ध्यान से देखेंगे। जैसे नंबर 1 छात्रौ, तो ये द्विवचन है और पुल्लिंग में है, तो कहाँ आएगा?
गृह नंबर 2 में आएगा, है ना? क्योंकि अच्छा, ये दो तरह से हो सकते हैं, ये दो तरह से हो सकते हैं, पास में भी हो सकते हैं और दूर में भी। तो उन्होंने दोनों ही बना दिए इस घर में, दोनों तरह की क्वेश्चन रख दी, पास वाली भी और दूर वाली भी, एतौ और तौ। तो एतौ छात्रो अथवा तौ छात्रो, यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसे आपको छांटना है। मक्षिका स्त्रीलिंगे एक वचनम, तो यहाँ पर गृह नंबर 4 ऐसा ऐसा के साथ आएगा। नद्यौ द्विवचन है स्त्रीलिंग में, नदी नद्यौ नद्य है, तो ये स्त्रीलिंग के द्विवचन में जाएगा, माने गृह नंबर 5, है ना? ऐसे करके ये 45 मेहमान हैं, इनको 9 ग्रहों में बिठाना है। एक ग्रह में 5-5 आपको अतिथि बिठाने हैं। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क अभी दूंगा। जिन लोगों के पास में स्क्रीनशॉट बनाने का नॉलेज है वो स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसका, अथवा ग्रुप में मैं भेज दूंगा इसको। ठीक है, पेज नंबर 72 है, पीडीएफ सभी के पास होनी चाहिए। उसमें पेज नंबर द्विसप्ततिः वर्तते, पृष्ठ संख्या। अस्तु, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस अभ्यास के और आगे थोड़ा सा आज कुछ नया सीखते हैं। हाँ, अत्र नया मत सिखाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सरल है, अथवा इतना ही रखा जाए, बताइए प्रैक्टिस करा लीजिए, बल्कि फिर हम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हैं? सॉरी, इसी को आप प्रैक्टिस करा लीजिए वर्बली। चलिए ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करा लेते हैं। ठीक है, फिर आप लोग लिख भी लीजिएगा इसको, दोनों तरफ से हो जाएगी प्रैक्टिस। अस्तु, शीघ्रम शीघ्रम वक्तव्यम। अहम नाम वदामि। एक व्यक्ति से कितने शब्द बुलवा लें? कितने लोग हैं? 29 लोग हैं। ठीक है, दो शब्द एक व्यक्ति से बुलवाते हैं। हाँ, अहम नाम वदामि क्रमशः। हाँ, पीछे की ओर से चलते हैं ताकि सबका नंबर आ जाए जिनका नहीं आया है। लीना जैन महोदया, 1 और 2 नंबर बताइए। जय जिनेंद्र। हाँ, एतौ कौ, एतौ छात्रौ। नहीं, इसका अभ्यास क्रमांक ऐसा नहीं करना है। एक बार सभी लोग बोलेंगे, एकम, बोलिए, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्टौ नव। अब ध्यान से देखना है, आपको केवल गृह संख्या बतानी है। जैसे छात्रौ गृह संख्या 2, है ना? ऐसा बोलना है कि ये छात्रौ वाला जो है वो कौन से ग्रह में जाएगा। अस्तु, हाँ, प्रयासं करोतु। अग्रे क्रमांकः अस्ति विमला जैन महोदया। विमला महोदया भवती मौनम त्यजतु। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ, ये छात्रों तो 2 में आएगा, मक्षिका ग्रहम 1 में आएगा। गृह एकम संख्या ग्रहम में न 1 मध्ये न आगच्छति। मक्षिका मक्षिका आकारांतम अस्ति आ। देखिए, 4 में आएगा। हाँ, गृह संख्या 4। हाँ, गृह संख्या 4। और आप ये लोग जो है नद्यो, ध्यान से सुनिए, आप हिंदी का प्रयोग मत करिए, कोशिश कीजिए संस्कृत में बोलना है। और मैंने उसके लिए बहुत सरल शब्द बताया है, गृह संख्या, बस उसमें आएगा इसमें आएगा ही नहीं बोलना। गृह संख्या, नद्यौ गृह संख्या, वानरौ गृह संख्या। नद्यो द्वय में आएगा। गृह संख्या न अशुद्धम, पंच पंच। हाँ, पंच। ये तो ही नद्यौ स्त्रीलिंगे अस्ति। ध्यान से देखिए, प्रथम गृहम, द्वितीय गृहम, तृतीय गृहम च पुरुषाणाम कृते अस्ति। ये शुरू के 3 घर पुरुषों के लिए है, बाद के 3 माने गृह संख्या 4, गृह संख्या 5, गृह संख्या 6 महिलानां कृते अस्ति, स्त्रीणां कृते अस्ति। पुनः 7, 8, 9 इति नपुंसकलिंगे वस्तूनां कृते अस्ति। अस्तु, 3 तरह के यहाँ पर पांडाल बने हुए हैं और उनमें सबको अलग अलग बिठाना है। अस्तु, अग्रे नाम अस्ति वंदना महोदया। वंदनास आईफोन लिखितम् अस्ति।
वानरू भैया जी बंधन भी है। 3 और 4 बताइए। नद्यौ नद्यौ ग्रह चत्वारि गृह संख्या ग्रह संख्या चत्वारि न पंच गृह संख्या नद्य हाँ अग्रे वानरौ बाणौ ग्रह संख्या द्वितीय द्वितीय न द्वे है ना गृह संख्या द्वितीय ग्रह शोभनम शोभनम अग्रे अग्रे वदतु। अग्रे। माला माला ग्रह चत्वारि एकक्षणं व्यवधानः भवति अहम् आगच्छामि। आगे जो है 5 और 6 का उत्तर दे रहे हैं सीमा साहूजी महोदया। आप लोग परीक्षा करिए, मैं आता हूँ। गृह संख्या चत्वारि। दीदी आप सुन लीजिए। दीदी कहाँ है दीदी? पंच लेकर में सम्यक् जातं वा? माला इत्यस्य गृह संख्या चत्वारि, लेखन्यौ इत्यस्य गृह संख्या 5। अस्तु अग्रे शिक्षा महोदया, शिक्षा जैन यूएसए भवती वदति वा? आप बोलना चाहेंगे? अस्तु शशि जैन महोदया जयपुरतः। चालकः आसन्दः। एक मिनट सर। चालक सह चालकः गृह संख्या गृह संख्या 1 एकम शोभनम और आसन्दः सह आसन्दः गृह संख्या 1 गृह संख्या एकम शोभनम। अग्रे क्रमांकः अस्ति सरोज जैन महोदया जबलपुरतः। नेत्रम वृक्षौ। नेत्रम कुत्र आगच्छति? यह संख्या मैं बोलूँ भैया जी? नहीं, सरोज दीदी बोलेंगे जबलपुर से। अनम्यूट कीजिए। अद्य न वदति एषः महोदय, प्रतिदिनं प्रायः वदति। ग्रह सप्त नेत्रम इति गृह संख्या 7 शोभनम। वृक्षौ वृक्षौ ग्रह संख्या द्वितीय शोभनम शोभनम साधु। हाँ किंचित समयः अपेक्षते परंतु उत्तरं सम्यक्। हम ताली बजा रहे हैं अपने लिए। हाँ शोभनम। अस्तु अग्रे चलामः। क्रमाङ्कः उपरितः पृच्छामि। अत्र अनीता जैन महोदया। जी भैया जी। काकः ग्रह संख्या 1। आम्। द्वाराणि गृह संख्या 9। गृह संख्या 9 गृह संख्या 9 एतानि द्वाराणि। देखिए इनके अंत में जो ध्वनि है आ की मात्रा आ रही है एषा सा, उससे मालूम पड़ जाएगा आपको मक्षिका है ना, माला अथवा स्त्रीलिंग के हिसाब से वहां पर नदी इत्यादि भी आ सकते हैं। ऐसे ही एषः एतौ एते इनका तो स्पष्ट ही मालूम पड़ जाता है प्राय करके ना भैया जी। जैसे जी 5वां ग्रह में एते और ते है। हाँ इसमें बर्ड तो अपन का औ बनता है। वो पुल्लिंग में बनेगा तो फिर वहां गृह संख्या 1 में 2 में जाएगा वो तो। हाँ और बस हाँ यहाँ बनता है लते। हाँ नद्यौ बनता है, नद्यौ बनता है। सभी शब्दों की ध्वनि सेम नहीं होती है, कुछ शब्दों की होगी है ना, क्योंकि ये स्वयं भी आकारांत शब्द हैं, एषा इत्यादि। हाँ तो वो द्विवचन में आएगा ना। हाँ द्विवचन में आएगा जी। अस्तु अग्रे साधना जैन महोदया। गजा गजा गृह संख्या 6। कथम गजाः पुरुषः गजाः इति पुल्लिंगे भवति गजाः। गृह संख्या 3। हाँ गृह संख्या 3
है ना, तृतीय ग्रहे। अस्तु, अश्वौ अश्वौ ग्रह संख्या द्वितीय भैया जी। हाँ, द्वे, ग्रह संख्या द्वे। तो इस तरह से इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हमें इनके वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार प्रयोग करना है ना। शुरू के 3 ग्रह पुरुष के लिए हैं, पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए। बीच वाले 3 ग्रह स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए हैं। और अंतिम 3 ग्रह एक वचन, नपुंसक लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए हैं। तो इन शब्दों का परिचय हमें जान करके और वहां पर उनको रख देना है। तो ये स्पष्ट है, 9 प्रकार के शब्द हो गए हैं और इनका प्रयोग आपको मैं होमवर्क के रूप में आज दे रहा हूँ। और साथ में एक होमवर्क और देता हूँ, वो आपको करना है। आप लोग सभी पूजा करते हैं, पूजा पीठिका में जो है ना, नमोकार मंत्र से लेकर के ओम जय 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 यहाँ से लेकर के और स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो नः, यहाँ तक का पूरा पाठ जो है संस्कृत भाषा में है। आप लोग प्रयास कीजिएगा, कोई से भी 5 शब्द है ना, 6 ले लीजिए, कोई से भी 6 शब्द जो है ना वहां से पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के निकाल के लाइएगा। आपको परिचय आ रहा है कि नहीं आ रहा उसमें से, ना पूजा के शब्दों में से कितना परिचय आ रहा है, आप उसका प्रयोग कीजिएगा, है ना, ताकि हमारा ये प्रैक्टिकली बन सके और आगे जो उद्देश्य हमारा है ग्रंथों को पढ़ने का वह पूरा हो सके। तो ये 2 ग्रह का जो है। आसंदेह का क्या मीनिंग है? आसंदेह, आसंदेह माने कुर्सी, चेयर जिसपे हम बैठते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है आसंदेह। ठीक है, और कोई शब्द नहीं आ रहा हो पूछ सकते हैं। अस्तु, अत्र स्थापयामि, 5 निमेषस्य एकम् अभ्यासम् अहं कारयामि।